Good morning class. Today is your MS class. Okay. Today I will revise chapter 2 Ability Beyond Disability. Okay. आज हम चैप्टर 2 एबिलिटी बियॉन्ड डिजेबिलिटी से रिवाइज करेंगे. ओके. एबिलिटी मीन्स योग्य, क्षमतावान. ओके. डिजेबिलिटी मीन्स विकलांगता. यहाँ पर एक डिजेबल पर्सन जो है डिजेबल पर्सन के बारे में बताया गया है कि वह भी जो है हमसे ज़्यादा योग्य, हमसे ज़्यादा एबिलिटी उसके अंदर होती है कि उसे कभी भी हमें कमज़ोर की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए. कभी भी उसे हमें असहाय नहीं समझना चाहिए कि वो भी हमारी तरह ही है. अगर वो डिजेबल है तो हमें जो है हमेशा उनकी जो है उन्हें नीचे गिराने के बजाय हमेशा ये सोचना हमें हमेशा उनका जो आत्म सम्मान है उसे बढ़ाना चाहिए. ओके. क्योंकि इसमें कुछ इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि इसमें जो पर्सन के बारे में बताया गया है उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है. जो काम किया उन्होंने वो ऐसा रिकॉर्ड है जो एक नॉर्मल इंसान, एक एबल पर्सन भी नहीं कर सकता. ओके. जिसको देख करके आप एक पूरी तरह से एबल पर्सन जो हर तरह से योग्य है, जिसके पास जो बिल्कुल जिसके अंदर कोई भी डिजेबिलिटी नहीं है, वो भी उसे देख करके दांतों तले उंगली दबा सकता है. मीन्स उस कठिन काम को कर नहीं सकता. ऐसे काम को डिजेबिलिटी वाले पर्सन ने लोगों ने कर दिखाया है. तो इसलिए हमें कभी भी उन लोगों को कमज़ोर नहीं चाहिए. ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारी तरह नहीं है और हमारे जैसे योग्य नहीं है. ओके. तो हम इस चैप्टर में उनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे और नेक्स्ट डे आपका टेस्ट होगा. इसलिए आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को लर्न कर लोगे. ओके. इस चैप्टर को मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको रिवाइज कर रही हूँ, इसलिए आप अच्छे से इसे ध्यान से सुनिए. दिस इज चैप्टर 2 एबिलिटी बियॉन्ड डिजेबिलिटी, विकलांगता से परे क्षमता. ओके. इस चैप्टर में आपको जिस पर्सन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जिस डिजेबल पर्सन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, वो है दीपा मलिक. ओके. दीपा मलिक के बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि उन्होंने कौन कौन से रिकॉर्ड कायम किए, उनके अंदर क्या खासियत थी, उनके अंदर डिजेबिलिटी होने के बावजूद भी उन्होंने क्या क्या कर दिखाया. ओके. तो देखिए, जो हमें मेन टॉपिक है हम इस चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे. ये इज ए वेल नोन नेम, यह जाना हुआ नाम है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से ये फेमस थी. ओके. बहुत अच्छी तरह से जाना हुआ नाम है. शी इज़ एन इंडियन स्विमर. शी इज़ एन इंडियन स्विमर, बाइकर, एथलीट, बट व्हाट मेक्स हर डिस्टिंक्टिव इज दैट शी इज़ ए पैरालिजिक दैट इज पैरालाइज्ड फ्रॉम वेस्ट डाउन. ये क्या थी? ये बहुत ही अच्छी स्विमर थी, बाइकर भी थी, एथलीट भी थी, लेकिन उनके अंदर क्या था? उनके अंदर ये था कि वह क्या थी? कमर के नीचे पैरालाइज थी. कि कमर के नीचे पैरालाइज का मतलब है कि कमर के नीचे का हिस्सा आपका काम नहीं करता. ओके. केवल कमर के ऊपर का हिस्सा आपका वर्क करता है, नीचे का जो हिस्सा होता है वो आपका वर्क नहीं करता. दीपा मलिक का जन्म जो है 30 सितंबर 1917 को हुआ था. शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू विन ए मेडल पैरालंपिक गेम. वो फर्स्ट इंडियन वोमेन थी जिन्होंने क्या जीता था? पैरालंपिक गेम जीता था. ओके. फर्स्ट इंडियन वोमेन थे, पहली भारतीय औरत थी. और शी वोन ए सिल्वर मेडल एट द 2016 समर पैरालंपिक इन शॉटपुट. ओके. वह पहली जो है महिला थी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता 2016 के समर पैरालंपिक में. ओके. तो इससे पता चलता है बच्चों, शॉटपुट में गोली चलाना. ओके. दिस मीन्स होता है गोली चलाने. इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि वो एक बहुत अच्छी निशानेबाज भी थी. ओके. तो आपने देखा कि उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी थी, जबकि वो क्या थी? पैरालाइज थी. उसके बाद भी वो बहुत अच्छी स्विमर थी, बाइकर थी, एथलीट थी और शॉटपुट में वो मेडल पा चुकी थी. बीइंग ए मदर ऑफ 2, वह 2 बच्चों की माँ थी और एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ भी थी. ओके. शुरुआत में अत्यधिक दर्द होने की वजह से जो ये सफलता और जो उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, मतलब मौका था, वह जो है उनसे दूर हो जा रही थी. और इट स्टार्टेड व्हेन शी वाज डायग्नोज्ड विथ स्पाइनल ट्यूमर. यह
उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रारंभ कर दिया अपने स्पाइनल ट्यूमर से निदान पाने के लिए वो कोशिश करने लगी। उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ा, उसके लिए उन्हें 3 स्पाइनल ट्यूमर जो है सर्जरी करवानी पड़ी। ओके, 3 स्पाइनल ट्यूमर सर्जरी करवानी पड़ी, जिसमें कितने टाँके थे, 183 टाँके चलाए गए थे उनके कंधे पर। ओके, उनके कंधे पर 183 टाँके चले थे, क्योंकि उन्हें 3 बार ऑपरेशन करवाना पड़ा था अपने ट्यूमर का। ओके, तो इस वजह से उन्हें जो है इसका परिणाम क्या हो गया, इसका रिजल्ट जो है हुआ कि वो पैरालाइज हो गई। ओके, तो वो पैरालाइज हो गई और जो है जिसके कारण उनके लिए, उनके परिवार के लिए, पूरी फैमिली के लिए ये समय जो है बहुत ही टफ था। लेकिन दीपा मलिक थी, उन्होंने हार नहीं माना, उन्होंने संघर्ष किया विथ ट्यूमर एंड हर हस्बैंड वॉज द कारगिल वार। उन्होंने अपने ट्यूमर के साथ, मतलब उनकी जो परेशानी थी उसके साथ उन्होंने संघर्ष किया, और उनके हस्बैंड जो थे वो कहाँ थे, कारगिल वॉर में। आपने पढ़ा ना, उनके हस्बैंड क्या थे, आर्मी ऑफिसर थे, इसलिए वह कारगिल वॉर में गए थे। तब भी जो है दीपा मलिक ने अपने ट्यूमर के साथ, ट्यूमर की जो प्रॉब्लम थी, अपने पैरालाइज की जो दिक्कत थी, उस सब के साथ खुद अकेले ही फेस किया। ओके, तो इन सब चीज़ काफ़ी संघर्ष करके दीपा मलिक इन सब चीज़ों से बाहर आई। ओके, मतलब बाहर आई का मतलब उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, और इन सब चीज़ों के बारे में, नेगेटिविटी के बारे में न सोच करके वो पॉजिटिविटी के बारे में सोचने लगी, और अपने इम्प्रूवमेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में सोचने लगी। वह हमेशा जो है बाइक्स और अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स से कनेक्ट रही। उन्होंने अपने स्पोर्ट्स को छोड़ा नहीं, अपने स्पोर्ट्स से कनेक्ट रही। ओके, तो इस तरह से उन्होंने जो है ट्रेनिंग, अपनी स्विमिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। स्टार्टेड ट्रेनिंग फॉर स्विमिंग, शॉटपुट, निशानी आदि ऐसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। ओके, तो इस मिशन को और उन्होंने इस जो मिशन चलाया, मिशन मीन्स जो उनके साथ जो कंडीशन थी वो मिशन था उनका, उस मिशन से ऊपर उठने का उन्होंने बीड़ा उठाया, वो वहाँ से उठना प्रारंभ कर दी। कौन सा, एबिलिटी बियॉन्ड डिजेबिलिटी। ओके, उनका मिशन क्या था, एबिलिटी बियॉन्ड डिजेबिलिटी, मतलब वह अपने आप को डिजेबल नहीं मान रही थी। ओके, वह दिखाना चाह रही थी कि वह डिजेबल नहीं है, वह जो है कर सकती हैं कुछ। तो इस मिशन के लिए उन्होंने जो अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया, और उसके लिए पूरी तरह से संघर्ष करने लगी। ओके, तो महाराष्ट्र से 19 मंथ ही संघर्ष के बाद, मतलब वो जो स्ट्रगल कर रही थी, वो वहाँ के जो है मोटा स्पोर्ट क्लब, जो इंडिया का मोटा स्पोर्ट क्लब था जो फेमस, उससे भी जुड़ी हुई थी। और 19 मंथ के बाद वो एक ऐसी पहली पर्सन बन गई जिनको क्या मिला था, टू रिसीव ए लाइसेंस फॉर इनवैलिड रैली व्हीकल्स। ओके, उन्हें रैली व्हीकल्स मीन्स, ये देखिए जो पैरालाइज होते हैं उनके लिए इस टाइप की व्हीकल्स होती है, इस टाइप की व्हीकल्स के उन्हें पाने वाली वह पहली व्यक्ति बन गए, कि सरकार द्वारा पाने वाली वह पहली व्यक्ति बन गई। तो इस तरह से उन्होंने उस व्हीकल से, शी हैज़ आल्सो हैड टू अंडरगो ए 1700 किलोमीटर ड्राइविंग रेड टी हिमालय। उन्होंने रेड हिमालय में 1700 किलोमीटर जो है यात्रा, मतलब ड्राइव किया। ओके, और ये जर्नी जो थी उनकी 8 दिनों की थी, जिसमें उन्होंने क्या क्या कवर किया था, जिसमें उन्होंने जो एरिया, हिमालय के एरिया को कवर किया था, जिसमें लेह, शिमला और जम्मू था। ओके, तो इस एरिया को कवर करके उन्होंने 1700 किलोमीटर ड्राइव कंप्लीट किया था 8 दिनों में। सी होल्ड ए फ्यू लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड। उन्होंने कुछ लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए। She has the record of longest pan-India drive done by paralytic woman, that is Chennai, Delhi, 3,278 km in the year 2013. Okay, in 2009, she got a record for riding a special bike. उन्हें सबसे लॉन्गेस्ट दूरी का रिकॉर्ड जो बनाया था वह था चेन्नई और दिल्ली के बीच का 3,278 किलोमीटर को कवर किया था उन्होंने वर्ष 2013 में, जो उनका सबसे जो है लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड था। इन 2019 सी गॉट ए रिकॉर्ड फॉर राइडिंग स्पेशल बाइक। 2019 में उन्होंने राइडिंग स्पेशल बाइक, मतलब अपनी जो स्पेशल बाइक थी उनकी, उससे
पर जो है उस पर राइटिंग करके रिकॉर्ड बनाया था। आल्सो सी हैज़ ए रिकॉर्ड ऑफ स्विमिंग में भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था अगेंस्ट द करंट ऑफ रिवर यमुना। रिवर यमुना में 1 किलोमीटर तैराकी करके स्विमिंग करके उन्होंने जो है रिकॉर्ड बनाया था इन इलाहाबाद ईयर 2008 में इलाहाबाद में उन्हें यमुना नदी में जो है ये रिकॉर्ड बनाया था। तो आपने देखा बच्चों कि एक जो है एक डिजेबल पर्सन जिसकी कमर के नीचे का हिस्सा बिल्कुल काम नहीं कर रहा, उसने इतने ढेर सारे रिकॉर्ड बना दिए हैं जो कि आप सोच नहीं सकते। एक नॉर्मल इंसान के लिए भी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इनकी सोच, इनकी जो शक्ति, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा होगा और इनकी इच्छा शक्ति, इनका जो स्ट्रगल जो इन्होंने किया वो इतना ज़्यादा गुड था कि वो जो है इतने सारे रिकॉर्ड बनाने, वो भी एक चीज़ में नहीं बल्कि हर स्विमिंग में, बाइकिंग में, ओके, और शूटिंग में, हर चीज़ में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। तो इस तरह से उन्होंने नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर बहुत ढेर सारे अवार्ड जीते, ओके, और वह एक अच्छी एथलीट के रूप में जानी जाने लगी। उन्होंने इंटरनेशनल गेम में भी भाग लिया। और यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट जो है, सी वॉज ऑनर्ड विद अर्जुन अवार्ड एट द एज ऑफ 42 इन द ईयर 2012 कि वह किससे सम्मानित की गई? अर्जुन अवार्ड। जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, जो अच्छे प्लेयर होते हैं, उनको क्या किया था, ये गेम के लिए होता है जिनमें अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। 42 वर्ष 42 की एज में उन्हें 2012 में 42 साल की थी, तब उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ओके, सी आल्सो इज ए मेंबर ऑफ द वर्किंग ग्रुप इन द फॉर्मुलेशन ऑफ 12th 5-year प्लान स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के जो 5 years प्लान होते थे उसमें भी वह वहाँ की मेंबर बन गई थी। तो इस तरह से वह जो एक औरतों के लिए भी मिसाल थी और डिजेबल्ड पर्सन के लिए भी मिसाल थी। उनको देख करके बहुत से लोग मोटिवेट होते थे, उनको अंदर से मोटिवेशनल मिलता था। ओके, तो बच्चों ये वो सी इज़ ट्रू सर्वाइवर एंड ए वॉरियर, वो एक अच्छी सर्वाइवर और वॉरियर थी। वॉरियर मीन्स योद्धा। ओके, तो जो धारणा थी उनके बाद जो धारणा थी डिजेबल पर्सन के बाद धारणा थी, वो लोगों की जो धारणा डिजेबिलिटी के लिए थी वह भी बदल गई। जो कमज़ोर पर्सन थे वह उनको देख करके, उनके बारे में सुन करके इंस्पायर होते थे और वह सबको इंस्पायर करती भी थी। ओके, तो इस तरह से आपने देखा बच्चों, यहाँ दीपा मलिक के बारे में पढ़ा इस स्टोरी में। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज, दीपा मलिक कौन मेडल इन 2016 पैरालंपिक। ओके, दीपा मलिक ने जीता 2016 पैरालंपिक मेडल। कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड, ब्रोंज, सिल्वर, नन ऑफ दिस। तो सिल्वर। उन्होंने कौन सा मेडल जीता था पैरालंपिक में? सिल्वर। दीपा मलिक वॉज डायग्नोज्ड विथ, किससे वह निदान चाहती थी, किसका निवारण चाहती थी? स्पाइनल का। ओके, स्पाइनल की प्रॉब्लम थी उन्हें। सी स्टार्टेड ट्रेनिंग इन, उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की स्विमिंग, बाइक राइडिंग, शॉर्ट पुट, ऑल ऑफ दिस, सब में उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट करना शुरू कर दिया। सी हैड ए रिकॉर्ड ऑफ स्विमिंग अगेंस्ट द करंट ऑफ रिवर, स्विमिंग का जो रिकॉर्ड बनाया था किसने बनाया था? यमुना नदी में। सी वॉज ऑनर्ड विथ, वह किससे सम्मानित की गई थी? अर्जुन अवार्ड से इन 2012 में। ओके, फिर नेक्स्ट है बच्चों ट्रू और फॉल्स। दीपा मलिक इज ए पैरालॉजिक, दीपा मलिक पैरालॉजिक थी। यस इट इज़ ट्रू। सी हैड 183 स्टिचेज ऑन हर शोल्डर, उनके कंधे पर कितने स्टिचेज थे, कितने टाँके थे? 183, इट इज़ ट्रू। सी हैड मेनी नेशनल एंड स्टेट अवार्ड, उन्हें बहुत ढेर सारे नेशनल मतलब राष्ट्रीय और राज्य स्टेट अवार्ड मिले। यस इट इज़ ट्रू। सी डिड नॉट फेस एनी डिफिकल्टी इन अचीविंग हर गोल्स, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई कठिन परिश्रम नहीं करती थी। सो इट इज़ फॉल्स। सी होल्ड्स ए फ्यू लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड, उन्होंने कुछ लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड जीते थे। यस इट इज़ ट्रू। तो बच्चों ये था आपका नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसे आप इसका कैंपस ऐप पे सारे PDF हैं, ये आप जिन्होंने नहीं किया वो नोट कर लेंगे और जिन्होंने कर लिया है सो गुड, तो वो लर्न कर लेंगे। इस चैप्टर को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे क्योंकि इसका कल आपको टेस्ट देना है। ओके, बाय।